सभी टैरो लवर्स का चैनल पे स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड नंबर 10 से। आपको स्टार्टिंग से ही बताया गया है कि टैरो को पढ़ने में सबसे बड़े रोल जो होता है, इम्पोर्टेंट रोल रहता है, नंबर्स का रहता है। तो ये 10 नंबर का कार्ड है, 1 + 0। अब यहाँ पे ना क्या होता है कि 1 दिखाता है एक नई बिगनिंग को और 0 दिखाता है कुछ चीज की समाप्ति, ऑल राइट, एंडिंग। तो आप समझिएगा, हमें इतना क्लियर हो चुका है कि इस कार्ड में कुछ नया शुरू होगा और कुछ खत्म होगा, ऑल राइट। अब सबसे पहले हमारा कार्ड पढ़ने का तरीका होता है उसके बैकग्राउंड को देखना कि कार्ड पॉजिटिव है या नहीं। तो हमने देखा कि यहाँ पे सभी कलर्स जो है बहुत अच्छे कलर्स है ना। व्हाइट कलर है, ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है, सब कुछ हमें पॉजिटिव दिखता है। कुछ भी नेगेटिव कलर हमें यहाँ नहीं दिख रहा, ऑल राइट। तो इस लेवल पे हमें ये पता चल गया ये एक अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है और एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आपके क्लाइंट के भाग्य का चक्र अब चल गया है, उसका बुरा समय अब खत्म होकर नया समय जो है स्टार्ट हो गया है। सो ये एक पॉजिटिव कार्ड है। हमें कंफर्मेशन हो चुकी है कि आपके क्लाइंट का भाग्य का चक्र अब एक अच्छे समय की तरफ उसे ले जा रहा है। क्योंकि अगर बुरा कलर होता ना तो कार्ड में ग्रीन, ब्लू, येलो जैसे अच्छे कलर नहीं मिलते। अब समझिएगा कि इस व्यक्ति ने ऐसा काम क्या कर दिया जिसकी वजह से इसका अच्छा समय चालू हो गया। तो समझिएगा इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, ठीक है। हुआ क्या है कि इस कार्ड के एलिमेंट्स को देखने की कोशिश करिए, कार्ड में क्या क्या है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जिन भी यहाँ पे ऊपर देखिए जो विंग्स पहना हुआ है ना, ये सब ही गॉड के मैसेंजर के रूप में दिखाए गए हैं, ठीक है। हाँ, तो ये गॉड के मैसेंजर के रूप में दिखाए गए हैं। कौन कौन है इनमें देखिए, सबसे पहले ये स्फिंग है। स्फिंग लेपर्ड जैसा, जिसका अर्थ होता है गूढ़ व्यक्ति, एक गूढ़ रहस्यपूर्ण व्यक्ति, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो गूढ़ रहस्य को जानता है। और वैसे भी ना स्फिंक्स जो होते हैं ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अभी जो विंग्स वाले एनिमल है, यहाँ पे एक मनुष्य दिखाया गया है ना, और एक बर्ड है, लायन है, ये सब ना ईश्वरीय ब्लेसिंग को दिखा रहे हैं। एक ड्रैगन दिखाया गया है जो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, आपके व्हील को उड़ाता हुआ दिखाया गया है। ये सब गॉड के मैसेंजर है, ये पॉजिटिव है सब। तो आपके क्लाइंट के कर्मों का हिसाब किताब लिखते हुए दिखाए गए हैं। देखिए इनके हाथ में बुक्स हैं, नोटबुक्स, और ये उनमें कुछ लिख रहे हैं। सो यूनिवर्सल पावर की ब्लेसिंग की वजह से अब आपका बुरा समय खत्म होकर नए समय की शुरुआत हो रही है। जैसे हमने बोला ना 1 + 0 है, तो बुरा समय खत्म हुआ और अच्छा समय शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे एक स्विंग जो मैंने आपको बोला वो क्या कर रहा है, आपके जो ये व्हील है ना, क्लाइंट को दिखा रहा है, जो उसके भाग्य के चक्र को ऊपर उड़ा रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या लिखा है, व्हील के ऊपर लिखा है टैरो, ठीक है, मतलब आपका जीवन। तो एक बहुत ही शुभ ड्रैगन आपके क्लाइंट के भाग्य के चक्र को ऊपर उठाता हुआ दिखाया गया है। मतलब कि अब उसका अच्छा समय चालू हो गया और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ऊपर बैठा हुआ स्विंग। मतलब कि सब जगह शुभत्व हमें दिख रहा है कि कार्ड बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। तो अब थोड़ा और समझते हैं। देखिए जो व्हील है ना वो भी ऑरेंज बनाया गया है, देखिएगा ध्यान से। जो व्हील है वो भी ऑरेंज कलर का है, अगेन हमें पॉजिटिविटी मिली। हाँ जी, तो यहाँ पे ना यूनिवर्स ही चाहता है आपके क्लाइंट का अच्छा समय आए। जो भी कठिनाइयां परेशानियां थी, अब अच्छा समय आ गया है, वो सब खत्म होने वाली है और नई लाइफ में नया शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो इसे वेस्ट ना करें। देखिए समझिएगा, जब अच्छा समय आता है ना तो लोग क्या करते हैं, अब तो अच्छा समय चल रहा है, मैं मेहनत क्यों करूं, सब कुछ हो ही जाएगा। परंतु आपकी गाइडेंस ये रहेगी कि आपको ना अच्छे समय को इस्तेमाल करना है, ठीक है। और देखिए बहुत बार ऐसे लोगों के साथ होता है कि जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं देता, उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि आपके क्लाइंट का अच्छा टाइम आ चुका है,
और उसको यूटिलाइज करने की एडवाइस दीजिए। क्योंकि इस कार्ड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका अच्छा समय आ गया है या आने वाला है तो आपको सब कुछ बैठे बिठाए मिलेगा। ठीक है, तो आप जितनी हार्डवर्क पहले नहीं करते थे ना, अब करिए वो, क्योंकि पहले तो भाग्य साथ नहीं दे रहा था। लेकिन अगर अब आपने हार्डवर्क कर लिया ना, तो पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेट है, कंफर्म है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें अपने क्लाइंट को बोलनी चाहिए, रादर कि आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन को समझते हैं। हमने बोला कि हम ना 7 एस्पेक्ट में पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले हम हेल्थ की बात करेंगे। मान लीजिए कि कोई आपका क्लाइंट आता है और वो ये कहते हैं कि मुझे ना हेल्थ इशू हो रहे हैं, बता दीजिए आप बता दीजिए मैं क्या करूं अभी करंटली। ठीक है, तो हेल्थ के एस्पेक्ट में हम इसको पढ़ते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, अब जाइए आप ट्रीटमेंट के लिए, भाग्य साथ देगा, है ना, या आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। जो ट्रीटमेंट आपको अभी तक नहीं मिला ना, अब मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका भाग्य अब साथ दे रहा है। ठीक है, तो भाग्य साथ दे रहा है, ये आपको क्लाइंट को बताना होगा कि एफर्ट विड्रॉ मत करिए। अब ही तो आपको अच्छा समय आने वाला है, अब ही तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, तो जाइए इस समय का इस्तेमाल करिए। अब बात करते हैं बिजनेस की। सेकंड एस्पेक्ट हमारा है बिजनेस, या करियर कह लीजिए, या जॉब भी कह लीजिए। ठीक है, बिजनेस के एस्पेक्ट में आप क्या बोलेंगे। सपोज कोई बोलता है कि मेरा बिजनेस अभी तक चला ही नहीं कभी भी, आप क्या बोलेंगे, अभी तक ना समय नहीं था आपका, इसलिए नहीं चला, पर अब करके देखिए आपका टाइम अब आ गया है। ठीक है, अब बात करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर। ये सभी रिलेशनशिप हो सकते हैं, इसमें लव अफेयर नहीं, किसी से भी आपका कुछ भी रिश्ता है उसके बारे में। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने बोला कि मुझे ना डिवोर्स लेना है, तो आप क्या बोलेंगे, बिल्कुल लीजिए, आपका अच्छा समय आएगा, आप लाइफ में वो मोमेंट देखेंगे, वो खुशियां देखेंगे जो आपने आज तक नहीं देखी। ऑल राइट, अब इसी का थोड़ा उलट समझते हैं। मान लीजिए किसी ने बोला कि मैंने डिवोर्स फाइल किया हुआ है लेकिन अब मैं नहीं लेना चाहता। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, देखिए आपका अच्छा टाइम आ रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ या देख पा रहा हूँ, लेकिन एफर्ट आपने करने हैं, पार्टनर को मनाने के एफर्ट आपके होंगे। ठीक है, क्योंकि आपका भाग्य साथ दे रहा है। क्योंकि जब लक साथ देता है ना, तो बनते काम भी आपके और बेटर तरीके से बनते चले जाते हैं। आई मीन कम एफर्ट में आपके काम बनते चले जाते हैं, तो उस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये आपकी गाइडेंस रहनी चाहिए। अब यहाँ पे समझेंगे, एक स्नेक दिखाया गया है। स्नेक को समझिए, स्नेक बता रहा है कि इतने ब्यूटीफुल कार्ड में सिर्फ एक एलिमेंट छोटा सा डाल दिया गया स्नेक का। ठीक है, वो क्यों डाला गया, क्योंकि देखिए ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब अच्छा समय चलता है ना, तो हम ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। कई लोग होते हैं जैसे कि अच्छा समय चलता है तो उनको लगता है चलो रिस्क लेते हैं यार, सट्टे लगाते हैं या कुछ भी काम करेंगे, हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आई एम सो लकी। तो ये स्नेक ये बता रहा है अच्छे टाइम में भी संभल के चलिए, है ना। तो इसीलिए आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि इस अच्छे टाइम के साथ साथ आपको ये समझ भी रखनी होगी कि आप ना विजडम के साथ चीजें करिए, क्योंकि ना ईश्वर कभी भी बुरे बुरे कर्मों को, बुरी चीजों को सपोर्ट नहीं करता। तो ये छोटा सा एक डिस्ट्रैक्शन है जो आप अपने क्लाइंट को बताइएगा। ऑल राइट, अब हम इसको पढ़ते हैं पास्ट के एस्पेक्ट में। पास्ट में आप बोलेंगे कि पास्ट में मैं देख पा रहा हूं कि आपकी लाइफ ना एक बहुत सुंदर लाइफ थी, जो कि एकदम से आपको मिली, आपके भाग्य में कोई परिवर्तन हुआ। ठीक है, उससे पहले आपने स्ट्रगल किया था, लेकिन पास्ट में एकदम से आपको ईश्वरीय कृपा, आपकी किस्मत चमकी थी, जिसके जब उस टाइम पे आपने अपने लाइफ में वो ऊंचाइयां छुई थी जो कि आपके लिए रिमार्केबल रही हैं। ठीक है, प्रेजेंट में क्या बोलेंगे आप, प्रेजेंट में आप बोलेंगे आपका भाग्य साथ दे रहा है। ठीक है, और आपका भाग्य परिवर्तन हुआ है, एक बहुत अच्छे दौर से आप गुजर रहे हैं। ठीक है, बहुत उम्दा टाइम है, और आप मिट्टी को भी हाथ लगा रहे हैं ना, अभी तो सोना बन रहा है। गॉट इट। नेक्स्ट है फ्यूचर। फ्यूचर के लिए आप बोलेंगे कि फ्यूचर में ना जो टाइम आपका अभी चल रहा है, क्योंकि देखिए हमने क्या बोला कि फ्यूचर में वो अच्छा हो जाएगा, फ्यूचर में लक उसका साथ देगा। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड आप फ्यूचर के लिए है, तो आप क्या बोलेंगे, फ्यूचर में ना जो आपका अभी करंट स्ट्रगल चल रहा है वो दूर हो जाएगा, एकदम से आपका भाग्य परिवर्तन होगा, ईश्वरीय ब्लेसिंग की वजह से आप एक बहुत बेहतरीन टाइम देखेंगे। ऑल राइट, अब सेवेंथ एस्पेक्ट है गाइडेंस। यही कार्ड अगर गाइडेंस में आ गया तो आप बोलेंगे कि
आपको ना एक बहुत सुंदर टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है और उस टाइम को यूटिलाइज करिए और ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, एफर्ट विड्रॉ मत करना और डिस्ट्रैक्शन से बचना। आपका भाग्य परिवर्तन होने वाला है। गोल्डन टाइम इज अबाउट टू कम। ओके, तो इस तरीके से आप इस कार्ड को पढ़ेंगे। ऑल राइट, सभी लोगों से मैं बोलूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मुझे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले और नोट्स भी बनाते रहिएगा। ओके, गुड बाय।